जय हिंद प्यारे दोस्तों। आई होप आप लोग सब मस्त होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो आज वाइट बोर्ड पर देख ही रहे हैं किस बात सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो एक कोटेशन से शुरुआत करता हूँ कि आपके पैरों में जूते हो ना हो, हाथ में बुक जरूर होनी चाहिए। किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो आप लोग पता चलेगा पॉलिटी की बात कर रहा हूँ मैं। आज भाग हमारा 2 है और नागरिकता। भाग 2 जो है जिसमें है हमारी नागरिकता। हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 11 तक। कहाँ से? आर्टिकल 5 से 11 तक। तो 5 से 11 तक क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, मैं उनकी बात करूँगा। इसमें नागरिकता कैसे ली जा सकती है भारत में और कैसे स्वेच्छा से त्यागी जा सकती है, क्या क्या प्रावधान है, क्या अधिनियम है, कितनी बार अधिनियमों में संशोधन किया गया है, भारतीय संविधान संशोधन कितनी बार किया गया है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। NRI किसे कहते हैं, PIO किसे कहते हैं, प्रवासी, सब चीज़ों की बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लग रही है। और मैं आर्टिकल की बात करते हैं। भाग 2 में आर्टिकल है 5 की पहला आर्टिकल 5 है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता मतलब क्या हुआ था? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता जब 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया तभी से ये प्रावधान हो गया। मान लीजिए आप किसी घर में रह रहे हैं, जन्म से रह रहे हैं, तो आप उस घर के स्थायी निवासी हो जाते हैं। और ऐसे ही प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। जो भारत में थे उनको नागरिकता दी गई है कि आप यहीं के निवासी हैं। अगर आप 4 दिन नहीं देखे या मतलब आपके घर में 5 सदस्य, मैं कहानी के अकॉर्डिंग लेके चलूंगा पूरी कहानी क्या चीज़ है ना, कैसे पाकिस्तान का विभाजन हुआ है ना, तो कैसे वहाँ के लोग आते हैं, तो प्रावधान किस तरह है, तो सबकी बातें मैं करते हुए चलूंगा आर्टिकल में क्या है। और सबसे फोकस हमारा ये रहेगा कि ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, क्योंकि हम लोग LLB नहीं कर रहे हैं, ना कि हमें UGC नेट का एग्जाम देना है पॉलिटी से, है ना। तो इतना लेके चलूंगा कि मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी और जो अपर चीज़ें हैं वो भी, मतलब मिडिल लेके चलना है मुझे, है ना। तो आप लोग जो वनडे एग्जाम और स्टेट पीसीएस और UPSC EPFO के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। मैं सारे क्वेश्चन यहीं पे आपको समझाने वाला हूँ कैसे बन सकते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में बात की थी कि आप लोग सनों से ना घबराएं। सन आपके मतलब ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। मैं बिल्कुल सीरीज वाइज लेके चलता हूँ। तो आप लोग देखिए, मैंने बात की संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। जब वो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया तभी से प्रावधान था कि नागरिकता मिल गई है सभी को, भारत के नागरिक हैं। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत को प्रेजेंट करने वाले व्यक्ति जो बाद में पुनः भारत लौट आए से संबंधित हैं। पाकिस्तान से भारत आ गए, है ना। तो कुछ तो जब मान लीजिए आपका एक फैमिली है, 5 सदस्य हैं आप लोग, तो अगर 4 व्यक्ति नहीं दिखाई देते हैं तो कहने भाई कहाँ गया है ये, तो नागरिकता स्वयं त्याग देते हैं भारत सरकार कि भाई नहीं दिखाई दे रहा है तो छोड़ो, फिर मतलब 7 साल से ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो भी प्रावधान में फैक्चुअल चीज़ें बाद में लेके चलने वाला हूँ, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे। तो इसमें क्या था, पाकिस्तान से भारत को प्रेजेंट मतलब पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं। जब भारत का विभाजन हो गया तो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं। अब मान लीजिए 5 सदस्य थे, उसमें 2 भाई हैं, इनकी शादी होगी तो बंटवारा हो जाता है। आजकल देखते हो, आम बात है बंटवारा, बीच में से घर में दीवार हो जाती है। तो जैसे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, जब विभाजन हुआ तो कुछ लोगों ने बोला हम पाकिस्तान में रहेंगे, कुछ लोगों ने बोला हम भारत में रहेंगे। तो यह प्रक्रिया बहुत दिन तक चलती रही, करीबन बहुत दिन तक, कि हम भारत में रहेंगे, हम पाकिस्तान में रहेंगे। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे क्या है, क्योंकि पाकिस्तान की अधिकतर चीज़ें भारत में मतलब एक छवि के रूप में दिखती है। वहाँ पे ना तो ऐतिहासिक इमारतें रह गई ना कुछ। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं। जब मैं पॉलिटिक मतलब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा आपको तो वहाँ पे मैं वीडियो के लेक्चर में समझाता रहता हूँ कि क्या चीज़ें थी। पाकिस्तान से भारत को प्रेजेंट करने वाले व्यक्ति जो बाद में पुनः भारत लौट आए से संबंधित प्रावधान इसमें है, अगर पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं। अब देखिए आर्टिकल 7 में क्या है, भारत से पाकिस्तान प्रेजेंट करने वाले व्यक्ति जो पुनः भारत लौट आए उससे संबंधित है। मतलब जो पहले तो पाकिस्तान से भारत जा रहे थे और पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं। मतलब क्या था, पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान, ठीक। इसमें क्या है, 6 और 7 में आप लोग को डाउट नहीं करना है।
इतना याद रखना है, पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान। अब देखिए क्या है, एक मूवी है माल्टो, उनकी बात करता हूं मैं। माल्टो क्या था, एक व्यक्ति था, विचारधारक था, पत्रकारिता करता था। तो उसको मतलब वो जब क्या कहते हैं, पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो वो भारत में रह गया। पर अधिकतर जब मतलब जाने लगे सब लोग उसको, मतलब उसका एक दोस्त था तो उसने बोला कि तुम यहीं पे रहो। तो एक दिन क्या हुआ, वो ड्रिंक व्रिंक सब करता था, तो उसने मतलब मजाक में ही बोला कि आप कैसे मुसलमान हो, मुसलमान का तो ईमान है कि आप ड्रिंक नहीं कर सकते, शराब नहीं पी सकते, आप सिगरेट विगरेट सब पीते हो, ये तो आपके उसमें हराम है। तो मांटो बहुत मतलब विचलित रहता था, मतलब अपने दोस्त के साथ एंजॉय करता था। पर वो विचारक ऐसा था कि उसके एक एक पत्रिकाएं तहलका मचा देती थी, क्रांति, उसकी लिखी हुई एक कलम में लिखा हुआ एक पत्र पूरे उसमें चिंगारी का काम करती थी। तो उसने बहुत सारी चीज़ों पे लिखा है, तो उसके ऊपर फिल्म भी आई है निजामुद्दीन सिद्दीकी की, वही मैं बता रहा हूँ। तो उसके एक दिन जब दंगे भड़के तो हिंदू मुस्लिम लड़ाइयाँ हुई, तो उसमें क्या हुआ कि मांटो को उसने दोस्त ने बोला, अरे यार ये मुसलमान तो ऐसे ही करते रहते हैं, ये है वो है। तो उसका दोस्त बोला, अगर मैं होता उसकी जगह तो आप क्या करते? तो बोला, मैं आपको ही मार देता। तो उसने तत्काल निर्णय लिया कि मैं भारत छोड़ दूंगा, और वो पाकिस्तान जाके बस गया। अब जब पाकिस्तान जाके बस गया तो वहाँ पे बहुत अधिकतर कुछ मतलब चीज़ें उसकी, मतलब वो भारत को बहुत चाहता था। तो वो विचलित रहा मन में कि मैं यहाँ पे भी मतलब मुझे खुली सांस नहीं ली जा रही है, क्या है दंगे। तो इन चीज़ों में बड़ा बरचप्स रहा कि मुझे क्या करना चाहिए था और मैं क्या कर रहा हूँ। तो उसके बाद उसने इतनी शराब पी, बाद में उसका इंतकाल हो गया और उसकी डेथ। बात क्या था, आप लोगों की 2 पॉइंट याद रखने हैं। क्या रखना है शुरू में, 5 में क्या था, भारत जब संविधान बना तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, फिर क्या हुआ, भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत, 6-7 आर्टिकल। अब 8वें आर्टिकल में क्या है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधित अधिकार हैं। क्या हुआ, मान लीजिए आप दो व्यक्ति, मतलब मैं जो 2 भाइयों की बात कर रहा था, उनके बच्चे बड़े हुए, वो बाहर चले गए। तो उनके लिए प्रावधान हुआ कि मतलब भारत मूल के व्यक्ति हैं, जिसे वीजा लगा लिया हमने 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का। तो भारत से अगर व्यक्ति कोई 7 साल से बाहर चला जाता है तो उसकी नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाती है। तो वो क्या है, रिन्यूअल करा लेता है। मैं इन चीजों की बातें आगे करूंगा, पहले आर्टिकल देख लेते हैं, ठीक है। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के लिए भारत की नागरिकता। आर्टिकल 9, अन्य देश के नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी। जब मैंने क्या बताया, 7 साल से बाहर रह रहा है तो भाई स्वयं खत्म हो जाएगी उसकी नागरिकता। आर्टिकल 9 के अकॉर्डिंग, मतलब सीरीज वाइज लेके चल रहा हूँ, आपको कोई याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जहां तक मुझे उम्मीद है। आप लोग रट्टा मारे या वन लाइनर याद करें तो बहुत झमेला हो जाता है। क्या आप लोग 6, 7, 8 और 395 आर्टिकल है, जिसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मतलब आर्टिकल है जो मैं पढ़ा रहा हूँ और जो मैं फैक्चुअल चीजें बता रहा हूँ, उन पे आप लोग फोकस करें बस। आर्टिकल 9, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 10, कुछ स्थितियों में नागरिकता के अधिकार बने रहने का वर्णन जिस प्रकार विधि संसद करेगी। मान लीजिए आपातकाल आ गया या कुछ ऐसी स्थिति आ गई, अकाल आ गया, तो भारत की नागरिकता कैसे बनी रहे, मतलब भारत के लोग किस, मतलब भारत के नागरिक किस अकॉर्डिंग कार्य करें, वो संसद बताएगी। तो संसद विधि बनाएगी और वही लॉ पास होगा और उसके अकॉर्डिंग ही भारत की जनता या नागरिकता काम करेगी। आर्टिकल 11, संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति लिखा हुआ है ना, समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि का निर्माण कर सकती है। मतलब वो नागरिकता अर्जित और समाप्ति का जो वो पूरा संबंधित ब्यौरा है, विषय है, सब्जेक्ट है, उस पर विधि का वर्णन कर सकती है। आर्टिकल आपको आई होप 5 से 11 तक आपको पूरे समझ में आ गए होंगे। पहले में क्या था, संविधान प्रारंभ में नागरिकता पाकिस्तान से भारत, भारत से पाकिस्तान। भारत मतलब बाहर से 2 भैया उसके कमाने गए, तो भारत से बाहर जो व्यक्ति गया वो उसकी नागरिकता का प्रावधान था। अब मतलब अन्य देश की नागरिकता ले ली उसने, वहां जाके मजा नहीं आया, भारत में मैं नहीं जाने का। उसने क्या है, ज्यादा टाइम वहां पर रह लिया, स्वयं नागरिकता उसकी समाप्त हो गई। कुछ स्थितियों में नागरिकता के आधार पर विधि जो बनाएगी वो संसद बनाएगी, और संसद को भी यह भी अधिकार है कि नागरिकता अर्जन और समाप्ति करने के लिए वो विधि का निर्माण कर सकती है। ये तो हो गया। अब मैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें करता हूं, नोट पॉइंट।
26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, नागरिकता संबंधित भाग जो है 26 जनवरी 1949 को बना दिया गया। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता, भारतीय संविधान में कैसी नागरिकता है? एकल। अमेरिका में कैसी है? दोहरी। एकल नागरिकता। यहाँ का व्यक्ति कोई नहीं ये नहीं कहेगा कि मैं महाराष्ट्र का हूं, मैं मध्य प्रदेश का हूं, मैं बिहार का हूं, मैं झारखंड, मैं बांग्लादेश। ना तो कोई केरला का बोलेगा अपने आप को, ना कोई बोलेगा नागालैंड का, है ना। एकल नागरिकता है। और जो दोहरी नागरिकता मतलब बोलता था मैं जम्मू कश्मीर का हूँ और वहां पे जमीन उमीन नहीं ली जाती, तो वो समाप्त कर दिया गया है। तो एकल नागरिकता पूरे भारत में लागू है। 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिए क्या है, एक भीमराव अंबेडकर ने भाग 2 को कठिन बताया है। कठिन भाग बताया है। किसने बताया है? डॉक्टर भीमराव ने कठिन बताया है भाग 2 को। यह क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में, पूछा गया है। आप लोग जब प्रैक्टिस सेट निकालते होंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलते होंगे ऐसे कि कहां से पूछा गया है, तो आपको तैयारी करने का मजा और आने लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस सब्जेक्ट को हम लोग पूरा पढ़ के बढ़िया करके जाएंगे। तो बीपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस भाग को कठिन बताया है। क्वेश्चन पता नहीं चलता कहां से पूछ लिया, और यहीं पर मैंने बता दिया बहुत आराम से, आप लोगों को याद भी हो गया होगा। भारत की नागरिकता, भारत का गृह मंत्रालय, भारत की नागरिकता कौन देगा? अच्छा हाँ, कौन देगा भाई? तो गृह मंत्रालय देगा। तो आप लोग फिल्मों में देखते होंगे गृह मंत्रालय में बहुत भीड़ रहती है, एनआरआई जा रहे हैं आ रहे हैं, हाँ बहुत भीड़ रहती है। कोई कहता है भाई गृह मंत्रालय में जाली पासपोर्ट बनाना, ये करना वो करना, मतलब बहुत सारी चीजें होती है गृह मंत्रालय में, है ना। किसको नागरिकता देनी है, किसको हटानी है, क्या करना है, सबका बायोडाटा गृह मंत्रालय में रखा रहता है। नागरिकता प्रदान कौन करता है भारत में? गृह मंत्रालय, है ना। अब क्या मतलब, अब मैं कुछ चीजों की बात करता हूं। भारत नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955 के अकॉर्डिंग भारत में नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अकॉर्डिंग, अगर आप लोग नोट करते हैं तो आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके रोक के आप लोग आराम से वीडियो को अंत तक देखें जरूर। नागरिकता अधिनियम 1955 कैसे? या तो वो बच्चा जन्म से भारत में जन्मा हो, या वंशानुगत, ठीक, या तो वंशानुगत सॉरी पंजीकरण द्वारा। अब क्या हो रहा है, जैसे बच्चा पैदा होता था हॉस्पिटल में, जैसे हॉस्पिटल में या घर में जहाँ भी पैदा हो रहे हैं बच्चे, तो वहां पे हॉस्पिटल में क्या होता है कि पंजीकरण मतलब दे दिया जाता है कि आप लोग पंजीकरण करा लें, ठीक है। पंजीकरण द्वारा प्राकृतिक रूप से देसीकरण, प्राकृतिक रूप से देसीकरण, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे क्या कहना चाह रहा हूं। किसी बाहरी भूभाग का भारत में अर्जित कर लेना, मतलब उस भाग का अंश हमारे उसमें आ जाना भारत में। जैसे नेपाल को हमने जीत लिया, या म्यांमार को जीत लिया, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो उसको हमने आपस में अपने मतलब भारत में मिला लिया, उसका विलय कर लिया, तो क्या हो गया, वो जो मतलब हम श्रीलंका के नागरिक थे वो भारतीय नागरिक हो गए। अब नागरिकता समाप्त कैसे की जा सकती है, इसी के अकॉर्डिंग समाप्त कैसे की जा सकती है। 5 अकॉर्डिंग से नागरिकता प्राप्त की गई थी, या तो जन्म हुआ उसका, वंशानुगत, पंजीकरण, प्राकृतिक, देसीकरण, या फिर बाहरी भूभाग का अर्जित मतलब विलय कर लेना भारत में, ठीक। या समाप्ति कैसे किया जाएगा, समाप्त कैसे किया जाएगा, या तो वो स्वयं इच्छा बोल दे भाई मुझे नागरिकता स्वयं त्याग देनी है, मुझे भारत में रहना पसंद नहीं है, ठीक। या फिर उसने बोला स्वेच्छा से त्याग दे, या फिर स्वेच्छा से त्याग दे, या फिर किसी अन्य देश की नागरिकता अपना ले। हो ये नहीं होगा कि आप लोग वहां चले गए नागरिकता ले ली, पता नहीं चलेगा, पता चल जाता है। गृह मंत्रालय इसीलिए इसके जो कर्मचारी हैं वो इसी काम में लगे रहते हैं, कौन नागरिकता त्याग रहा है, कौन ले रहा है। और पहले मतलब फोन किया जाता है, मतलब जैसे भी IR रिलेशन हो, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पता होगा, इंटरनेशनल रिलेशन, तो उसमें होता है। फिर स्वेच्छा त्याग दे,
या फिर भारत की मतलब बाहर की नागरिकता प्राप्त कर ले। भारत सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित कर दिया जाना, मतलब उसने क्या किया, भारत की नागरिकता फर्जी बनवा ली। मतलब फर्जी मतलब ये था कि अवैध तरीके से उन्होंने नागरिकता प्राप्त कर ली, तो भारत सरकार क्या बोलेगी, इसे वंचित कर देगी नागरिकता से। और नागरिकता से वंचित करना ना करना भारत के संविधान से अकॉर्डिंग संसद इसका वो बनती है, अर्जन और समाप्ति के किसके, आर्टिकल 11। तो आप लोग समझते जाइए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, है ना। तो आप लोगों को आई होप सब मतलब 5 to 11 आपको याद हो चुका है आर्टिकल। तो मैंने बात की समाप्ति की। अब मैं आगे बात करने वाला आईआर में जो वीडियो होंगी मैं उसमें कुछ कुछ चीज़ें आईआर की बताता रहूँगा, इंटेलिजेंट रिलेशन की, है ना। तो समाप्त और प्राप्त, समाप्ति और प्राप्ति मतलब नागरिकता समाप्त कैसे की जा सकती है और अर्जित कैसे की जा सकती है। अब देखिए मैं कुछ मेन पॉइंट के लेके बात चल रहा हूँ। या तो जब समाप्ति हो जाती है 2-3 पॉइंट और है इसमें कि शत्रु, जैसे जो हमारे देश के शत्रु हैं, जैसे पाकिस्तान या किसी में दूसरे देश के जो गुप्त बातें बता देते हैं, गुप्त बातें, जैसे हमारे देश में ये चल रहा है और हमारी मशीनरी ये रखे, तो उसकी भी नागरिकता समाप्त हो जाती है, आतंकवादी घोषित करके उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। या फिर 7 वर्षों से बाहर रह रहा है, आपको मैंने बताया था, तो भी उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अब आप लोगों का डाउट यहाँ पे रहता है कि आप लोगों का डाउट यहाँ पे रहता है एनआरआई, आप लोग ये शब्द बहुत बार सुनते होंगे, किसी ने बताया नहीं होगा कि ये चीज होता क्या है। एनआरआई यानी कि अप्रवासी भारतीय। अब आप इस बात से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अप्रवासी भारतीय भी होते हैं, हाँ जी, क्योंकि प्रवासी जो होते हैं पशु पक्षियाँ होते हैं, जैसे यूरोप से इंडिया मतलब एशिया में पलायन करते हैं, एशिया से यूरोप में पलायन करते हैं, दक्षिण अफ्रीका और क्या कहते हैं दक्षिण अमेरिका और मतलब अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में तो अभी मतलब तूफान आया रखा है, मिसिसिआई मैंने वीडियो बनाई है, उस पर आप लोग जरूर देखिएगा उसे। तो वहाँ से भी क्या होता है, क्वेश्चन उठ जाते हैं। तो एनआरआई की स्थापना कब हुई? एनआरआई की स्थापना हुई 19 सितंबर, है ना। तो 2002 में इसकी स्थापना हुई एनआरआई की, अप्रवासी भारतीय। इसका मतलब अप्रवासी भारतीय का क्या है, भारत के हैं परंतु बाहर रहते हैं, वो पासवर्ड धारक हैं, मतलब भारतीय पासवर्ड धारक है। पासवर्ड मतलब क्या होता है, एक बायोडाटा होता है, उसमें आपका नाम लिखा जाता है। जैसे मेरा आधार कार्ड है, यहाँ पे मेरी पूरी डिटेल है, अगर मैं बाहर जाता हूँ तो वहाँ मतलब मैं हूँ तो यहीं का, अगर मेरे बच्चे मतलब क्या होता है कि जो भारतीय लोगों के बच्चे, मतलब जैसे अभी मैं ब्रिटेन के जो वो बने हैं ऋषि सुनक, तो उसके दादाजी यहीं के थे, तभी हम बोलते हैं कि एनआरआई, है ना। तो ऐसे करके आप लोग समझ पा रहे होंगे बातों को। अब पीआईओ मैं बता रहा था सुबह शुरू में वीडियो के, पीआईओ का मतलब इसकी स्थापना कब हुई, है ना, भारतीय मूल के नागरिक, भारतीय मूल के नागरिक। जैसे अभी ऋषि सुनक की बात कर रहा था मैं, उसके दादाजी भारतीय मूल नागरिक थे, और उनके जब भारतीय मूल के नागरिक, इसकी स्थापना हुई पीआईओ की स्थापना हुई 2 सितंबर 2015। भारतीय मूल के नागरिक, अब उसके दादाजी तो यहीं के थे, पर उसके पापा जी चले गए थे अफ्रीका से वो ब्रिटेन को पलायन हो गए, तो उनके बेटे ने वहीं पे डिग्री की, सब कुछ किया, और वो वहां अब मतलब वर्तमान में वो वहां के प्रधानमंत्री बन गए। अब देखिए क्या भारतीय मूल के नागरिक पीआईओ, अगर पीआईओ आता है एग्जाम में, और आता ही है, तो आप लोग पता नहीं चलता कि भारतीय मूल के नागरिक क्या मतलब होता है, कि पूर्वज भारत के विदेशी पासवर्ड, मतलब पूर्वज तो यहाँ के थे पर उनके बेटे ने विदेशी पासवर्ड मतलब वहां के बायोडाटा से पूरी नागरिकता प्राप्त कर ली। ये बात मैं समझाना चाह रहा था आपको। पीआईओ, अब देखिए भारतीय मूल के नागरिक, अब देखिए ओसीआई कौन है, ओसीआई विदेशी नागरिक मतलब विदेशी भारतीय नागरिक।
विदेशी भारतीय नागरिक, OCI, है ना। अब क्या है, पहले भारत के थे और अब वो जो है विदेश के हो गए हैं। जैसे NRI अभी भी भारतीय हैं जो भारत के होके विदेशों में रह रहे हैं। PIO यानी कि उनके दादा यहीं के थे, पूर्वज, और उनके पोते विदेश में रह रहे हैं। OCI विदेशी नागरिक, भारतीय नागरिक, मतलब वो भारत के थे अब जो है परंतु विदेशी हैं, मतलब भारत के थे पर विदेशी हैं पूर्णतः। जो जैसे मैं चला जाता हूँ विदेश, तो मैं रहूंगा तो भारतीय पर रहूंगा विदेश, है ना। अब देखिए किस अकॉर्डिंग रह रहे हैं वो, तो कार्ड होल्डर मतलब 2003 में क्या हुआ, 2003 में इसकी स्थापना हुई कार्ड होल्डर की। एक पासवर्ड है जो मैं बताना चाह रहा था आपको। 5 वर्ष के लिए भारतीय नागरिक, 5 वर्ष के लिए प्राप्त किया जाता है, प्रदान किया जाता है किसी नागरिक को, मतलब किसी व्यक्ति या नागरिक को, तो वो भारतीय नागरिक को होगा, वो है भारतीय नागरिक होगा। अब देखिए इसके स्पेशल जो जीवन भर बिना वीजा भारत रह सकता है, उसके लिए क्या करना होता है। 2015 में इसकी वो हुई थी OC, देखिए कार्ड होल्डर का मतलब 5 वर्ष भारतीय नागरिक। अब जो 2015 में स्थापना हुई थी OC ऑड कार्ड होल्डर, ये जीवन भर बिना वीजा के रह सकता है भारत में। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये मैंने पूरा पढ़ा दिया है। अब अपने मतलब भाग 3 की बात करूंगा मैं, भाग 3 मौलिक अधिकार, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें, है ना। वीडियो को लास्ट तक देखते हैं आप लोग। थैंक्स।